चलिए क्वेश्चन लिखिए। थ्री टू द पावर 57, 3 to the power 57 into 4 to the power 65 65 into 125 to the power 35 to the power 35 into 89 to the power 13। हाँ 13 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देना। फाइव टू द पावर 63 into 7 to the power 85 into 9 to the power 70 70 into 8 to the power 115 8 to the power 81 to the power 115 क्या लिखे लास्ट? 5 63 7 85 9 70 है ना। 81 टू द पावर 115 115 लिखते जाओ। 10 क्वेश्चन है टोटल। 1237 टू द पावर 28, नमस्कार, 1237 टू द पावर 28 इंटू 1583 टू द पावर 48 हो। थोड़ा सा उधर आने जाने के लिए जगह है ना, जगह होना चाहिए। ठीक, सामने है। कहाँ तक बताया? 1583 तक बताया था ना, टू द पावर 48 लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 592 की घात 80 क्या चीज? 60 रुपये ठीक ठीक। भाभी से एक्स्ट्रा चार्ज कर ली। अच्छा वापस नहीं किया हो गया ठीक ठीक, ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। श्रीनू का भी पंच लाइन बीच बीच में आता है। कॉपी थोड़ी देर में ला के देता हूँ सर पेज। हाँ अच्छा मिल गया। पाँच सौ 92 की घात 80 लिखे थे इंटू 1978 टू दी पावर 6 उसी में लिख लो तो उसी हिसाब से बना देना, कोई इशू नहीं। अलग था से 592 है ना, अगर लिख लियोगे तो ऐसे ही बना लेना। नेक्स्ट लिखना 1373 टू द पावर 36 1373 टू द पावर 36। अंधेरा क्यों लग रहा है इसमें?
क्या बताया 1373 टू द पावर 36 माइनस 1442 टू द पावर 20 1442 टू द पावर 20 258 टू द पावर 100 अलग 258 टू द पावर 100 प्लस 547 टू द पावर 84 547 टू द पावर 84 इतना बनाइए तो किधर बैठना चाहेंगे, किधर बैठना पसंद करेंगे? हाँ देखते हैं लाइन से। हाँ सर क्या बोल रहे हो? हाँ यूनिट डिजिट निकालना। अच्छा क्या निकालना है वही बता रहा हूँ। ऐसा यूनिट डिजिट निकालना ना, यूनिट डिजिट वाला चल रहा था। यहाँ चेयर है बस कर दो, एक निकल दो, वो चेयर दे दो उनको, 3-4 चेयर पीछे ही कर दो। माइनस में आ रहा है, वही बताने के लिए बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा। चलो माइनस तक के वाले में पहले पहुँच गए क्या? नहीं पहुँचे। बता रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन का बोल रहे हो? चलिए ये देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 57 को किससे डिवाइड करेंगे बताइए? हाँ
4 से ना, ठीक है। तो 56 तक चले जाएगा, एक बचेगा, मतलब ये 3 टू दी पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। 4 65 है, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 से, ठीक है। एक रिमाइंडर बचेगा 4 टू दी पावर 1 कितना 4। 125 5 का हमेशा 5 ही आता है। 89 9 का कितने बार में रिपीट होता है 2 बार में। तो 13 को कैसे डिवाइड करोगे 2 से, तो 1 बचेगा, तो 3 4 5 ठीक है। 3 4 12 10, ये 4 5 20 यही से आ जा रहा है, मतलब ये इसका डिजिट 0 ही होगा। इसके बाद वाला क्या है 5 टू द पावर 63, 5 है सभी का, किसी का ऐसा जो नहीं आया होगा, ठीक है। उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन की बात आए, है ना, ये खैर ये भी तो मल्टीप्लिकेशन ही था। माइनस की बात आए, माइनस वाला क्वेश्चन क्या था अनुज, एक तो बताओ। 1373 36 माइनस 1442 टू द पावर 20 ना 20, ठीक है। 3 का पावर 36 है, 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब लास्ट वाला क्या हो गया 3 टू पावर 4, कितना आएगा, कितना यूनिट डिजिट इधर 1 है, एक मिनट, 3 टू द पावर 1, ठीक है। 1 माइनस इसका क्या आएगा, 2 भी 4 बार में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 6। अब ये 6 माइनस 1 रहता तो 5 कर लेते, 1 माइनस 6 है तो क्या मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, मैं बता रहा हूँ 64 माइनस 32 करूँ, 4 माइनस 2 क्या लिखते हो 2, लेकिन 62 माइनस 34 करूँ, क्या करते हो इधर कैरी लेते हो क्या, एक कैरी लेके उसको 12 बनाते हो ना, है ना। तो 12 माइनस 4 8 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसके पीछे भी तो कुछ संख्या है क्या, ये तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट ले रहे हैं, इसके पीछे भी तो कुछ संख्या होगी, तो इसको 11 नहीं बना सकते क्या, एक कैरी लेके 11 माइनस 6 5, ठीक है। अगर ये 2 माइनस 6 आता तो 12 माइनस 6 लेता कितना 6, ठीक है। 2 माइनस 6 आता तो एक कैरी लेके अपन जैसे यहाँ पे ले रहे हैं वैसे एक यहाँ पे कैरी लेते, तो 2 को 12 बनाते, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत देखना कि 1 माइनस 6 माइनस 5 आ रहा है तो माइनस हटा के वो 5 ले लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। 11 माइनस 6 करके 5 आ रहा है, 12 माइनस 6 करके 6 आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला बनाओ, तो पहली संख्या बड़ी होगी तो कोई समस्या नहीं, एक बार और बताओ। इसका यूनिट डिजिट निकाले थे 1 आया, उसके बाद इसका 6 आया, तो 1 माइनस 6 तो माइनस में आ जाएगा आंसर, है ना। यूनिट डिजिट माइनस में कैसे होगा, तो मैंने बोला जब हम 32 माइनस 18 करते हो तो ये इधर से एक कैरी लेते हो, नहीं हासिल आया 1, है ना, तो ये क्या बन जाता है 12। अब 12 में से 8 घर आते हो तो 4 आता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कैरी कर लिए, उसको 11 बना लिए, ठीक है। 11 माइनस 6 5, अब क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट वाला बनाओ, वो माइनस वाले में। अच्छा माइनस वाला एक ही क्वेश्चन था ना, ठीक है। ठीक है, फिर वो प्लस वाला में 7 आ रहा है, 6 प्लस 7, अगर वही 6 प्लस 5 हो जाए तो 1 हो जाएगा ना, 6 प्लस 5 हो जाए तो 11, हमको तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना ना। बन गया, चलो एक चीज़ हो गया।
अब इधर ध्यान देना एक चीज़, क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, एक क्वेश्चन और आता है एक पैटर्न के क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 14 है, 15 है, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज़ 15, उसी संख्या के 2 डिजिट्स का, 2 संख्याओं का योग 15 है, उसको रिवर्स कर दिए, पलटी कर दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा समथिंग क्वेश्चन आता है। तो उसी का बेस पहले समझाता हूँ। जैसे 65 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हम लोग पढ़ते थे, 65 है या 657, 6570 ऐसा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 × 10 + 5, ये इकाई वाली संख्या होगी, ये दहाई वाली संख्या हो गई, यूनिट प्लेस और वो 10th प्लेस, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 × 1000, क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार वाले पोर्शन में, फिर इसको +5 × 100 कर सकता हूँ क्या, +7 × 10 देन 0, ये वाला कंसेप्ट समझ आता है, ठीक है। तो ये इतना 4 तक तो नहीं बढ़ना है, ऐसे ही 2 संख्याओं का योग दिया हो, 2 संख्या, चलो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका बताता हूँ। एक क्वेश्चन लिखना पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number, the sum of digits of a 2-digit number is 12, if the number found by reversing the digit, इधर ध्यान दो, if the number found by reversing the digit is greater than original number by 18, if the number found by reversing the digit is greater than original number by 18, then find the original number. हिंदी में लिखना, किसी दो अंकों वाले संख्या, किसी दो अंकों वाले संख्या के अंकों का योग 12 है, किसी 2 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग 12 है, अगर अंकों को पलट दिया जाए, तो जो संख्या आएगी वो वास्तविक संख्या से 18 बड़ी है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब आंसर भी निकाल लोगे, लास्ट में ये देखना कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है ना, आंसर क्या निकला वो नहीं, ओरिजिनल नंबर जो पूछा है, क्वेश्चन जो पूछा है वो निकालना है, ठीक है। नया वाला 75 है, 75 मतलब सॉरी 18 जोड़ के। क्या है, नहीं है, ये सब बताया था मैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, प्रैक्टिस नहीं की होगी। हाँ ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, उस नंबर जो 2 अंकों वाली संख्या है, 2 डिजिट वाला जो नंबर है, उसको मैं XY लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, 10x + y लिखूंगा ना,
एक्स वाई मतलब तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना, जैसे 75 है और मैं उसको 7xy मतलब x इंटू वाई 7 इंटू 5 लिख दूंगा तो 35 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, उसको मैं क्या लिखूंगा 10x प्लस वाई। वो नंबर क्या है 10x प्लस वाई। 75 अगर मान के चलो संख्या होती तो वो होता 10 इंटू 7 प्लस 5, तभी तो जाके 75 होता ना। तो वो नंबर क्या होगी 10x प्लस वाई। तो x को हमने जो दहाई में संख्या है 10th डिजिट पे जो प्लेस है उसको माना, और y को क्या जो इकाई में है यूनिट डिजिट में है वो y माना, और ये x माना। ठीक है, उस नंबर को 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी कोई समस्या इधर नहीं। फिर क्या बोला कि नंबर को पलट दिया जाए, मतलब y इधर आ गया हो गया और x इधर आ गया होगा। तो क्या बोल रहा है जो नंबर फॉर्म होगा, अब क्या नंबर फॉर्म होगा 10y प्लस x, यही फॉर्म होगा। तो जो नंबर फॉर्म होगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा 18 बड़ा होगा। तो इधर 18 जोड़ूंगा कि इधर 18 जोड़ूंगा, ये मेन कन्फ्यूजन होता है इक्वेशन में। बताइए राइट लेफ्ट वाले। ठीक है, जो नंबर आएगा वो वास्तविक नंबर से 18 बड़ा होगा, यही लिखा है ना। तो वास्तविक नंबर से 18 बड़ा होगा तब तो ये आएगा। बड़े वाले को और थोड़ी बड़ा करोगे। मैं बोल रहा हूँ नितेश जी और मेरे बीच 2 साल का गैप है, 2 साल का ही कर रहा हूँ, बुरा मान जाओ। जैसे मेरा 25 है, नितेश जी का 27 है, तो इनको और थोड़ी प्लस 2 करके बड़ा कर दूंगा, इधर करूँगा तब तो इक्वेशन बराबर आएगा। ठीक है, तो नई संख्या वास्तविक संख्या से 18 बड़ी, अगर यही क्वेश्चन लिखा होगा तो, है ना। ठीक, तो ये इक्वेशन मिल गया हमको। ठीक है, आगे और कुछ बताया नहीं। 10x प्लस 10y, ये इधर ना जाके 9x हो जाएगा, और ये इधर जाके 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कर सकता हूँ क्या, 9 कॉमन लिया और इधर जाके डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई 2। शुरू में योग लिखाना भूल गया था कि x प्लस वाई 12 है, बताओ ना। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे ये मिल गया हमको क्या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और हमारे पास कैसा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 भी है। x प्लस वाई और x माइनस वाई ये सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा क्या, देखो इसको जोड़ दो या घटा दो जैसा भी। अगर जोड़ दिया तो ये 2x हो गया और ये कट गया और ये 14, x बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, और y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो जो नंबर होगा वो 75। ऐसा लग रहा है मैं ही गलती कर दिया हूँ, है क्या, सही है ना। अब कितना 57 बताए थे क्या। ओके ठीक है, इसलिए बोला ओरिजिनल नंबर 57। ये प्लस 18, ओके ये इधर जाके माइनस 18 होगा, तो ये x माइनस वाई माइनस 2, ये माइनस 2। अब ये 2x प्लस ये कट गया 12 माइनस 2 10, तो x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो जो नंबर फॉर्म हुआ ओरिजिनल नंबर क्या माने थे 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई 50 प्लस 7 57। ठीक है, क्लियर हुआ, नोट डाउन कर लो। एक बार और चलो इतना नोट डाउन करो फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है, नए क्वेश्चन को बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको बना लेना, है ना।
चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 12। द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज 12। किसी दो अंकों वाले संख्याओं के अंकों का योग 12 है। किसी दो अंकों वाले संख्याओं का योग 12 है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर अंकों को पलट दिया जाए, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, if the digits are reversed, the new number formed is 36 greater than original number. If the digits are reversed, then the new number formed is 36 greater than the original number. पलट दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वो वास्तविक संख्या से 36 ज़्यादा होगा 36 ज़्यादा होगी। वास्तविक संख्या से 36 ज़्यादा होगी। संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इधर हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। इसमें कोई पेपर बांधना पड़ेगा, कपड़ा बांध दूँगा तो नहीं फंसेगा। आया नीतीश जी कुछ? नीतीश जी बन रहा है नहीं? चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब जिनसे नहीं बना था वो भी देख लो। 34 को मैं 10 × 3 + 4 लिख सकता हूँ, तब जाके 34 आएगा। सपोज मान लिया जाए, ठीक है। 34 को 36 क्या चीज़ बता रहे हो? अच्छा हाँ, नहीं एक नंबर बता रहा हूँ। 34 10 × 3 + 4 34। 48 को मैं 10 × 4 + 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। 54 को 10 × 5 + 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये संख्या को अगर मैं x मानूँ और ये संख्या को y मानूँ तो हमको वो नंबर ज्ञात नहीं है जिसको अल्टीपल्टी कर रहा है, ठीक है। तो उसको मैं 10x + y लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। 10x + y ओरिजिनल नंबर था। संख्याओं को रिवर्स कर दिया गया, कहीं ना कहीं वो x और y इस फॉर्म में रहा होगा, x, y है ना, ये नंबर रहा होगा, ये नंबर। संख्याओं को रिवर्स कर दिया गया, 10x + y, इसको रिवर्स कर दिया गया, तो जो नया नंबर फॉर्म होगा वो 10y + x हुआ होगा, ठीक है। तो जो नया नंबर है वो वास्तविक नंबर से कितना ज़्यादा है? 36 ज़्यादा है, ठीक है। 36 ज़्यादा है, तो इससे 36 ज़्यादा है, वास्तविक से 36 ज़्यादा है। इक्वेशन इधर ही ऐड करूँगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको। तो ये 10x - x और ये y उधर चले जाएगा, तो 10y - y और इसको +36 इधर ही रखता हूँ। तो ये 9x, ये 9y हो गया, 9y को वापस इधर ला लेता हूँ, ठीक है। 9x - 9y = -36। 9 कॉमन ले लिया, x - y = -4 ये आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने साइड में रख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया गया था, x + y, संख्याओं का योग बताया था कि नहीं, 12, और x - y क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो। प्लस कर देता हूँ तो इसके पीछे भी प्लस है, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस रहेगा, ये कट जाएगा, = 12 - 4 8। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। y बराबर ला सकता हूँ क्या, x + y 12 था, x की जगह 4 रख दो तो y क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो जो ओरिजिनल नंबर है वो x और y यही था, 4 और 8 मतलब 48। नोट डाउन कर लो और उसी हिसाब से पहले वाले क्वेश्चन को भी बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब अभी बनाना है, आपको समय दूंगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। Find the difference between digits of original number. Find the difference between digits of original number. दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या और उन अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, उन अंकों को पलट के बनाई गई संख्या के बीच का अंतर 18 है, के बीच का अंतर 18 है। तो वास्तविक संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर क्लास का टॉपर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, ऐसे छीको ऐसा कि छींटा सामने वाले के मुंह में ना जाए। द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन दैट नंबर बाई 9। यहाँ तक लिखे थे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is less than that number by 9. What is 10 digit of the number? 10 digit of a number, मतलब वो दहाई संख्या पूछ रही है। 10 नंबर लिखना, दो अंकों वाले संख्याओं के अंकों का योग, दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग उस संख्या से 9 छोटी है, 9 कम है या 9 छोटी है, उस संख्या की दहाई अंक ज्ञात कीजिए। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आफ्टर मल्टीप्लाइंग a number by 3, 10 is subtracted।
आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 3, 10 इज सब्सट्रैक्टेड। किसी संख्या को 3 से गुणा करने के बाद 10 से घटाया जाता है। किसी संख्या को 3 से गुणा करने के बाद 10 से घटाया जाता है। ऑब्टेन्ड सम इज डिवाइडेड बाई 7। ऑब्टेन्ड सम इज डिवाइडेड बाई 7। द रिजल्ट गिव्स 5। ठीक है, प्राप्त योग को 7 से भाग दिए जाने पर, प्राप्त योग को 7 से भाग दिए जाने पर उत्तर 5 आता है। उत्तर 5 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश, हिंदी? आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 3, 10 is subtracted. Obtained sum is divided by 7. The result gives 5. Find the number. ठीक है, अब हिंदी वाला क्या बनाया था देख लेते हैं। एक संख्या में 3 से गुणा दिखाओ तो, कोई हिंदी वाला लिखा है तो। किसी संख्या को 3 से गुणा करने के बाद 10 से घटाया जाता है। प्राप्त योग को 7 से भाग दिए जाने पर उत्तर 5 आता है। 5 आता है। प्राप्त योग को 7 से भाग दिए जाने पर उत्तर 5 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपका ध्यान कहीं और है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। किसी संख्या को 6 से भाग दी जाती है। किसी संख्या को 6 से भाग दी जाती है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देने पर में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। पुनः योगफल को 9 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए। अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 6। A number is divided by 6 and 5 is added. 5 is added to the quotient. Again the sum is divided by 9. Again the sum is divided by 9. And then 1 is obtained as quotient. 1 is obtained as quotient. Find the number. बनाओ तो सबको। बना के रखिए।
चलिए बना नहीं बना, हाँ लो ठीक है, ले लो 2 मिनट। बराबर के बाद इंग्लिश का रखूँगा शायद, क्यों? अच्छा नहीं, हाँ ठीक है। अपन करते ना, ये आ जाएगा दिल्ली से वापस फिर स्टार्ट करते हैं। कल परसों से आएंगे बोले थे क्या? ठीक है देखते हैं, स्टार्ट बताता हूँ। और कितने बजे ट्रेन आपका? 12 बजे दुर्ग से। हो गया? कितना, क्या नंबर है? वेरी गुड। कल के मैसेज का ध्यान है, तो पढ़ाई लिखाई करो। ठीक ठीक, सही सही। चलो देखो, 2 है वही कुसुम मैडम कहा गया, मतलब वही सही है। अब भले किताबों में जो भी दिया हो। पहला चीज़ ट्रेडिशनल मेथड, अपन जो इसका कोई ट्रिक नहीं है, बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा। पहला अपन क्या बोले, एक्स क्या था क्वेश्चन को इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश वाला बताओ। ठीक है, 10x प्लस वाई नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर था और जो नया नंबर उसको रिवर्स करके फॉर्म किया, उसके बीच डिफरेंस कितना? 18। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x। ये बोर्ड में आ रहा ना नीतीश जी, देखो तो यहाँ तक नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y 10y प्लस x इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, ये दिखा 10y प्लस x, यही बोला ओरिजिनल नंबर था और उसको रिवर्स किया, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं आगे। और कुछ उसमें बताया क्या? नहीं। 10x प्लस वाई माइनस 10y, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 18। तो ये 9x हो जाएगा क्या? 9x, और ये क्या हो जाएगा? 9y माइनस 9y है ना, इज इक्वल टू 18। x और y कॉमन ले लूँ अगर मैं, क्या बच रहा है? 9। इसको मैं इधर ले आके डिवाइड कर दे रहा हूँ तो 2 आ जाएगा। यही तो पूछा गया, तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको x और y निकालने के लिए हमारे पास और कोई इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो x माइनस वाई 2 दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन दिए रहता, अगर बता रहा हूँ 97, ठीक है, 50, 97 और 57, 44, 51, अगर ऐसे ऑप्शन दिया रहता है, ये सही ऑप्शन नहीं भी होगा, फिर भी आप एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना दिमाग लगाने की कि क्या और उसके किधर प्लस करना है, किधर माइनस करना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, चारों ऑप्शन पकड़ लेना। सबसे पहले डिफरेंस क्या बताया, उनके दोनों का नंबर रिवर्स करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, तो इसी नंबर को पलट पलट के देख लो ना। 97 को 79 कर लो, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 18 आ रहा होगा तो सही है। ये भले आ रहा कि नहीं आ रहा पता नहीं, बट बता रहा हूँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, उतना दिमाग लगाने से बेहतर है कि 4 ऑप्शन को पकड़े और एक एक को रिवर्स करते जाए। ऑप्शन ए से करते जाना, अगर आंसर वहीं पे मिल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर?
इस क्वेश्चन में भले लागू हो ना हो, लेकिन ऐसे 4 ऑप्शन अगर दिए रहते हैं कि दोनों का रिवर्स करके, जैसे नए और उसके बीच डिफरेंस 48 और 84 वाला एक नंबर बताया था, उसके दोनों के बीच कितना डिफरेंस था, 36 था, ठीक है। तो कोई एक नंबर पकड़ लेना, अगर 48 होगा, 49 होगा, 50 होगा, तो वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ना वो ऑप्शन, जो आंसर सही होगा। तो 48 को रिवर्स किए 84, तुरंत समझ आ रहा है 48 और 84 में डिफरेंस कितना है, 36, तो ये आपका समय बचा देगा। तो हर क्वेश्चन को क्वेश्चन से आंसर नहीं जाना है, उतना समय नहीं रहता ट्रेडिशनल मेथड से लाइन से सॉल्व करो, ऑप्शन पकड़ो और बना लो। अगर नहीं बन रहा है तो बनता है तो अच्छी बात है, बनाओ। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है किधर प्लस करूँ किधर माइनस इक्वेशन में, तो ऑप्शन को ही पकड़ लो, उसी में एक्सपेरिमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नहीं मिटाओ, सॉल्व कर दो। जैसे आप बता रहे कि ऑप्शन से लिखना है, तो जैसे 54, तो इसको उल्टा करके फिर ये जो अंतर है ये वाले मैंने ये इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बताया, और बाकी और अन्य क्वेश्चन के हिसाब, इस क्वेश्चन में नहीं मालूम चलेगा, इस क्वेश्चन में नहीं मालूम चलेगा। दूसरे का तो कोई दूसरे का एग्जाम्पल लेके बता दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ नहीं, आ जाओ ना, कोई क्या हो। ठीक है, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुन लो, है ना। जो ऑप्शन पूछ रहे हो ना, ऑप्शन के हिसाब से कैसे जाएंगे बता रहा हूँ। ऑप्शन दिया है 23, 24, 25, 26, ऑप्शन दिया है, बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, 23, 24, 25, 26। एसएससी का क्वेश्चन है, CGL का, मतलब लेवल ठीक ठाक रहता है, ये बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है, देयर इज नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है, एक संख्या है 2 अंकों वाली। द डिजिट इन यूनिट प्लेस, इकाई में जो संख्या है, इज ट्वाइस दैट इन द टेंस प्लेस, मतलब तो दहाई वाले में जो संख्या है इकाई वाली संख्या में डबल है। उसके आगे दुनिया भर का क्वेश्चन दिया है, छोड़ दो। 23, 24, 25, 26 दिया है ना, तो किस में इकाई वाली संख्या दहाई के बड़ी है, 24 है। 23 1.5 गुना और 2 का 1.5 गुना, 2 का 4 हो रहा है ना, 2 गुना। यही बोलना चाह रहा हूँ, मतलब तुरंत समय बच गया ना, पहला इक्वेशन ही देखे वो सेटिस्फाई कर रहा होगा ना। अगर ऐसी कोई और संख्या होती, 48 होते, 48 होता तो वो भी डबल होगा, तो आगे वाला इक्वेशन उसके बाद से सॉल्व कर लेना। उसके बाद आगे बोला कि इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट, 2 को संख्या में घटाया जाए, वो भी फॉलो करेगा। तो ऑप्शन लेके भी बना सकते हो। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे हो, मत समझो फिर, छोड़ो। ट्रेडिशनल मेथड से ही बोल रहा हूँ। और आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आंसर है आगे का? क्वेश्चन तो वही तो समझना है। एक और क्वेश्चन था, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन दैट नंबर बाय 9। ये वाला बना, उस संख्या के योग से 9 छोटा है, नहीं बना, 1 आया।
चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या बोला जो, पढ़ो तो अनुज क्या क्वेश्चन, पढ़ो अनुज जो वीके जो भी हो क्वेश्चन। The sum of digits of a two-digit number is less than that number by 9. हाँ, What is 10 digit of a number? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर हम नंबर को 10x प्लस वाई माने तो क्या बोल रहा है, उसका जो सम है वो ओरिजिनल नंबर से 9 छोटा है, मतलब ये -9 इजिकल टू, यही बोला, यही क्वेश्चन है ना, दिखाओ तो यार। देखो, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई उस संख्या से 9 छोटी है, ठीक है, उस संख्या से 9 छोटी है, यही क्वेश्चन बना, यहाँ तक तो बना था। अब इसको सॉल्व कर दो। फिर लास्ट में पूछा है कि उस संख्या का दाही अंक ज्ञात कीजिए, तो ये 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इजिकल टू 9, ये लिख सकता हूँ। 9 को इधर किया, x और y को इधर किया, तो ये 9x हो गया, y कट गया और 9x बराबर 1, यही तो ठीक है दाही संख्या में 10x, तो दाही वाली संख्या पूछा 1, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन 15 आया आंसर, सब कहा गया ना, ठीक है। उसके बाद वाला बनाने, चलिए ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। कल संडे, अपना प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मतलब कल क्लास रहेगा, क्रैश कोर्स वाले का क्लास रहेगा, जो क्रैश कोर्स अटेंड करते हो छत्तीसगढ़ वाला, और छत्तीसगढ़ का टेस्ट रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रहेगा, ओरल टेस्ट रहेगा ये वाला, और एप्लीकेशन में बेटा 3-4 लोग मिलके बना रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम जैसे हो जाता है, कहीं कहीं पर न्यूज़ आता था ना, एक ही जगह 4-5 लोग मिलके बना रहे हैं।